हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि डीडीए की तरफ से जो अलग अलग प्रकार के फॉर्म निकली हैं, जैसे कि जूनियर इंजीनियर, ट्रांसलेटर और भी अदर पोस्ट है, उस फॉर्म को ऑनलाइन कैसे करना है इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई देर के। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आपके सामने ये पेज ओपन होगा जहाँ पे आप देखिएगा आपको यहाँ लिख के आ रहा होगा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2022 लिंक फॉर फिलिंग द एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉर्म। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद ये इंटरफेस ओपन होगा, आपको नीचे की ओर आना है और यहाँ पे एक डिक्लेरेशन इसके ऊपर टिक करके और जो स्टार्ट का जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद ये पेज थोड़ा सा रिफ्रेश होगा और फिर आपको यहाँ पर क्लोज करके यहाँ पे आपको जो बेसिक डिटेल है आपको भरना होगा। जैसे पहले पूछ रहा है कि किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पर असिस्टेंट डायरेक्टर लैंडस्केप, जूनियर इंजीनियर सिविल, जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, प्रोग्रामर, जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर यानी कि हिंदी और इंग्लिश के लिए, और प्लानिंग असिस्टेंट। तो इसके लिए यहाँ पर आपका क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। तो मैं आपको पहले क्वालिफिकेशन समझा देना चाहता हूँ कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। अगर आप असिस्टेंट डायरेक्टर का फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पे आपके पीजी डिप्लोमा होना चाहिए आपका आर्किटेक्चर के अंदर, या साथ में आपका डिग्री होना चाहिए आर्किटेक्चर के अंदर तो आप मानता है, या बैचलर डिग्री अगर बोटनी में तभी भर सकते हैं, या एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर अगर आपका कंप्लीट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा में बोला गया है कि 1 साल का एक्सपीरियंस कम से कम होना चाहिए लैंडस्केप प्लानिंग के अंदर। वही अगर जूनियर इंजीनियर सिविल की बात करते हैं तो सिर्फ डिप्लोमा चाहिए। उसी प्रकार से जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल वाले होंगे तो उसको डिप्लोमा में इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल होना चाहिए। प्रोग्रामर के लिए यहाँ पर पूछा गया है कि कंप्यूटर साइंस में आपका इंजीनियरिंग डिग्री यानी 4 साल का डिग्री या 3 साल का जो एल के साथ डिग्री होता है वो कंप्लीट होना चाहिए, और साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स होगा तो भी भर सकते हैं, या मास्टर डिग्री होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में या कंप्यूटर एप्लीकेशन में, तब भी अप्लाई कर सकते हैं। या अगर आप बी लेवल एग्जामिनेशन पास कर चुके हैं DOEACC से तो भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ में 1 साल का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। वही अगर हम जूनियर ट्रांसलेटर की बात करते हैं तो यहाँ पर मास्टर डिग्री होना चाहिए, चाहे हिंदी चाहे इंग्लिश में उस सब्जेक्ट के अंदर, या मास्टर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए इंग्लिश एज वेल एज हिंदी में भी, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में डिप्लोमा सर्टिफिकेशन कोर्स होना चाहिए हिंदी से ट्रांसलेशन इंग्लिश में या इंग्लिश से ट्रांसफर हिंदी में। 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है इसके अंदर भी, तो वो भी ध्यान रखना है। प्लानिंग असिस्टेंट की बात करते हैं तो बैचलर डिग्री होना चाहिए प्लानिंग आर्किटेक्चर के अंदर, तब अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रहा क्वालिफिकेशन, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे जूनियर इंजीनियर के पोस्ट अप्लाई करने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास डिप्लोमा कंप्लीट है। उसके बाद यहाँ सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना नाम भरने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले पोस्ट का सिलेक्शन, फिर आपका अपना नाम, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर, और फिर यहाँ पे आपका ईमेल आईडी लिखना है और उसी ईमेल आईडी को कंफर्म करना है। इसके बाद कैप्चा कोड दिख रहा है, इस कैप्चा कोड यहाँ भरना है और यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। आपको ईमेल आईडी पे और मोबाइल नंबर पे पासवर्ड चला गया होगा, उसी पासवर्ड का इस्तेमाल करके लॉगिन करना है। अगर आप मोबाइल पे फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पे देखिएगा टॉप के ऊपर यहाँ पे 3 डॉट दिया हुआ है, आपको इस 3 डॉट के ऊपर एक बार क्लिक करना है और यहाँ से आपको लॉग आउट कर लेना है। लॉग आउट करने के बाद ही फिर आपको फिर से लॉगिन करना है। यहाँ पे आपके मोबाइल पे पासवर्ड चला गया होगा 6 डिजिट का, उसके बाद आपका यूज़र आईडी और जो पासवर्ड मिला और ये कैप्चा कोड यहाँ भरना है, और यहाँ पे जो लॉगिन का ऑप्शन है आपको इस लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। लॉगिन पे क्लिक करते ही यहाँ पे आप क्लिक हियर टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको यहाँ पे क्लिक हियर टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे फिर आपसे जो डिटेल मांगा जाएगा वो आपको भरते चलना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने जेंडर का सिलेक्शन करना है, तो मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, उसका सिलेक्शन कीजिएगा। और फिर यहाँ पे आपको बोलेगा सेंटर का चॉइस है, तो एक ही ऑप्शन देखने को मिल रहा है, वो दिल्ली NCR का ऑप्शन है, तो आपको उसका सिलेक्शन करना होगा। उसके बाद कैटेगरी पूछ रहा है कि आपका कैटेगरी क्या है, जनरल आते हैं, EWS में आते हैं, SC ST OBC में आते हैं, उसका सिलेक्शन कर लीजिएगा। और उसके बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ होगा जैसे मैट्रिकुलेशन में था उसी प्रकार से आपका डेट ऑफ बर्थ का सिलेक्शन यहाँ पे कैलेंडर बने हुए उसके ऊपर क्लिक करके अपना सिलेक्शन कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपका एज कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि आप विकलांग है या नहीं है। अगर विकलांग है तो यस पे क्लिक कीजिएगा और बताना है कि डिसेबिलिटी कैटेगरी किस प्रकार का है, कान से प्रॉब्लम है सुनने में या मल्टीपल डिसेबिलिटी है, तो यहाँ पर बताना है। उसके बाद अगर आप डिसेबिलिटी अगर आपको स्क्राइबर चाहिए यानी कि जिसके पास आंख का प्रॉब्लम होता है, विजन में दिक्कत होता है, तो वो यहाँ पे उसका स्क्राइबर का डिटेल अगर देना होगा तो यस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको स्क्राइबर का जो फॉर्म होता है वो आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिलेक्शन कर लीजिएगा आपका डिसेबिलिटी, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद बताना आप एक सर्विसमैन है या नहीं, यानी एक सर्विसमैन का मतलब होता है नेवी, इंडियन आर्मी या एयरफोर्स में जो भी आप कभी काम किए होंगे, तो उसका बताना है कब ज्वाइन किए थे और कब रिटायरमेंट हुए हैं सर्विस से। अगर कुछ नहीं है एक सर्विसमैन तो आप यहाँ पे नो पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद पूछ रहा है अगर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है यानी कि DDA की तरफ से आप कभी काम किए हैं लगातार 3 साल तक, तो ही यहाँ पे आप यस करके उसका डिटेल भरना है कब ज्वाइनिंग किए थे। अगर कोई डिपार्टमेंटल कैंडिडेट नहीं है DDA JEE का तो आप यहाँ पे नो पे क्लिक कीजिएगा।
उसके बाद यहाँ पर जो सेव नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पे फिर आपको अपने पापा का नाम, फिर अपने मम्मी का नाम, मैरिटल स्टेटस बताना है, फिर रिलीजन बताना है, नेशनलिटी बताना है कि आपका क्या है, और फिर यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर और आपका ईमेल आईडी दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना एड्रेस लिखना है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पहला एड्रेस लाइन 1 में आप यहाँ पे गांव का नाम और वार्ड नंबर लिख सकते हैं या शहर का नाम लिख सकते हैं। दूसरा एड्रेस लाइन 2 में अपना पोस्ट ऑफिस और थाना का नाम लिख दीजिएगा। तो आप फिर यहाँ पे कंट्री का सिलेक्शन कीजिएगा इंडिया, फिर अपने राज्य का सिलेक्शन कीजिएगा जिस राज्य से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद जिला बताना, आप किस जिला से बिलोंग करते हैं, उस जिला का आपका पिन कोड क्या है या आपका पोस्ट ऑफिस का दे देना है। उसके बाद यहाँ पे परमानेंट एड्रेस, अगर प्रेजेंट एड्रेस से सेम है तो यहाँ पे आप यस पे क्लिक कीजिएगा। परमानेंट का मतलब होता है जहाँ से आपका आवासीय प्रमाण पत्र बना होता है, और प्रेजेंट का मतलब होता है कि जहाँ पे आप टेम्पोररी अभी रह रहे हैं। तो यहाँ पे अगर अलग अलग एड्रेस है तो यहाँ पे अलग अलग लिख सकते हैं, नहीं तो परमानेंट और प्रेजेंट को सेम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेव नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, आपको इसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पे 10th का डिटेल और डिप्लोमा का डिटेल यहाँ पे आपको मांगा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ बताना है कि किस बोर्ड से आप 10th पास कर चुके हैं, तो उसका नाम लेना है। सीबीएसई बोर्ड से पास की हैं, बिहार बोर्ड से पास की हैं, झारखंड बोर्ड से पास किए, यूपी बोर्ड से पास किए, जिस भी बोर्ड से पास किए हैं यहाँ पे आप उसका डिटेल लिख दीजिएगा। उसके बाद सब्जेक्ट कम्बिनेशन का मतलब होता है कि कौन कौन सब्जेक्ट्स आप यहाँ पे मैट्रिक पास किए हैं। तो यहाँ पे अपना सब्जेक्ट का नाम भी लिख सकते हैं अलग अलग, जैसे कि यहाँ अगर मैथ है तो एमएटी कर सकते हैं या पूरा मैथ लिख लीजिए। अगर फिर संस्कृत है तो एसएनके कर दीजिए, अगर हिंदी है तो एचएनडी कर दीजिए। उसी प्रकार से सोशल साइंस है तो एसएससी कर दीजिए, एसएसटी कर दीजिए। इसी प्रकार से यहाँ पर आप जो सब्जेक्ट का नंबर नाम होता है वो लिख सकते हैं। उसके बाद बताना है कि आपने मैट्रिक कब पास किया, साल का सिलेक्शन करना है। उसके बाद परसेंटेज बताना है कि कितना आपका परसेंटेज आया था। अगर आपका मार्क्स सिस्टम था तो आपको परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा, पर अगर आपका सीजीपी सिस्टम था तो यहाँ पे जितना भी सीजीपी आया होगा आपको 9.5 से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे किसी बच्चे का 10 सीजीपी है तो 10 सीजीपी वाले बच्चे क्या करेंगे, वो 9.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका 95% लगभग निकल के आ जाएगा। उसी प्रकार से किसी बच्चे का 8 सीजीपी है तो उनको भी 9.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो लगभग उसका 73 या 75 के लगभग में उसका परसेंटेज भी आ जाएगा। तो वो उसी तरह लिख देना है। अगर आप 12th कंप्लीट किए हैं तो 12th की डिटेल दे सकते हैं। अगर नहीं कंप्लीट है और डायरेक्ट 10th के बाद डिप्लोमा की है तो डायरेक्ट डिप्लोमा का फॉर्म यहाँ पे डिटेल दीजिएगा। अगर 12th पास कंप्लीट है तो डिटेल दे सकते हैं, नहीं तो डिप्लोमा की डिटेल है तो यहाँ पे डिप्लोमा और डिग्री का जो भी आपको मांगा जाएगा वो आपको भरना होगा। तो यहाँ पे डिप्लोमा का क्वालिफिकेशन के सामने फॉर्म भरा तो डिप्लोमा का ऑप्शन आ गया। फिर स्पेशलाइजेशन बताना है तो आपका यहाँ पे लिख के आ जाएगा, आपको सिलेक्शन करना है। बोर्ड का नाम लिखना है, कब पास की है, परसेंटेज क्या था वो आपको लिखना है। उसके बाद अगर कोई वर्क एक्सपीरियंस है तभी यहाँ पे दीजिएगा, नहीं है तो नो कुछ करके आगे बढ़िएगा। फिर यहाँ पे 7 नेक्स्ट का ऑप्शन आकर क्लिक करना है। आप यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटो 100 KB का होना चाहिए और आपका साइन भी 100 KB के अंदर होना चाहिए जेपीजी फॉर्मेट में। ये दोनों अपलोड करना है और यहाँ पे कैप्चा दिख रहा है, इस कैप्चा को फिर यहाँ भरना है। और फिर यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे प्रीव्यू और आई एग्री का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो पहले आई एग्री पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे आपका फॉर्म प्रीव्यू होगा, सब कुछ डिटेल सही होगा तो आप ओके पे क्लिक करके और यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आप सबमिट के ऊपर डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं। अगर कुछ गलती है तभी भी जाकर आप चेंज कर सकते हैं। और सबमिट के ऊपर क्लिक करते ही यहाँ पे आपका फॉर्म जो है सबमिटेड सक्सेसफुली हो जाएगा और यहाँ पे आपको प्रिंट यहाँ पे निकाल लेना है और आपका फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अगर बच्चे पेमेंट करने वाले होंगे तो उनका पेमेंट जिस भी मोड से बोलेगा पेमेंट करके फॉर्म को कंप्लीट कर लीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।